श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 23 जनवरी को कंजरी हालोल पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा के आज के प्रथम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा संतों की कथा है, अर्थात अमेरिका की एक स्त्री ने जिसे कोरोना हो गया था, साथ ही उसके पेट में जो बच्चा था उसे भी कोरोना हो गया था। अमेरिका के डॉक्टर ने उस बच्चे को निकलवाने तक के लिए कह दिया था। तब भारत की एक माता ने उन्हें शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया और कहा कि टीवी या मोबाइल पर जो शिव महापुराण की कथा आ रही है वो उसे सुने और बच्चे को भी न निकलवाए, उसे भी ये कथा सुनाए। उस स्त्री ने मोबाइल से कथा सुनना प्रारंभ की। फिर दूसरे बार जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में रह गए। कहा कि इस बच्चे की धड़कन तो बंद हो गई थी, जो अब चलना प्रारंभ हो गई है। वो स्त्री अमेरिका से सब खर्चा उठाकर पावागढ़ के पास संतों के पास यह कथा करवा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा इस श्री राम शिव महापुराण कथा में बताए गए सारे उपयोगी जानकारी और उपायों के बारे में बताएंगे, ताकि आप आज की कथा अगर नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए और आज की कथा का निष्पादन करने का फल भी आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा कथा में शिव महापुराण की कथा में दी जाने वाले कथा के व्रत, नियम, उपायों के साथ साथ विशेष दिनों की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की जानकारियों को, नियमों को आप अपने जीवन में उतार कर आप महादेव के करीब चले जाते हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की सारी समस्याओं को, कष्टों को, तकलीफों को दूर कर सकते हो। साथ ही आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको 26 जनवरी को पड़ रहे बसंत पंचमी के पावन दिन, माँ सरस्वती के प्रागट्य वाले दिन गुरुजी ने बच्चों से क्या करने को कहा है, कौन से उपाय उनके लिए बताए हैं, उनका वर्णन आपको करेंगे, जिससे कि भोलेनाथ उन्हें भी माँ सरस्वती जैसे ज्ञान का भंडार प्रदान करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने बताया कि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान महाराज को विद्यावान कहा जाता है और रावण को विद्वान। विद्वान व्यक्ति अपने ज्ञान के अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के सामने झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के सामने झुककर चलता है। जिसके भीतर विद्या सही तरीके से प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंदित कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जिसको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है वो अहंकार में जीता है, अकड़ में जीता है। गुरुजी ने कहा कि आपको विद्यावान बनना है, विद्वान नहीं। जिस प्रकार जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगता है वो हमेशा झुक जाता है, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में सबके सामने झुककर चलना चाहिए। हमेशा जीवन में आपका स्वभाव नम्र होना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि इतना याद रखना, आप कुछ भी बन जाओ, सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, जितने भी बड़े से बड़े पद पर आसीन हो जाओ, पर आपको एक बात का स्मरण अवश्य होना चाहिए कि ये जो पद है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो शौर्य है, ये जो यश है, वो आपको परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने कहा कि ये पद, प्रतिष्ठा, यश, शौर्य मिलने के बाद आप अहंकार में मत डूब जाना। जिस परमात्मा की वजह से आपको यह मिला है आप उसे भूल मत जाए। इसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन कही है, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इसलिए आप कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओ, पर अपने परमात्मा को मत भूलना, अपने महादेव को मत भूलना। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है आप ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर आप किसी अभिमानी व्यक्ति को कभी नहीं समझा सकते। इसलिए आप ज्ञानी बनो, अज्ञानी बनो, पर कभी भी अभिमानी मत बनना। जितना आपके अंदर अभिमान आता है आप परमात्मा से, महादेव से दूर होते चले जाते हो, और जैसे जैसे आपका अभिमान खत्म होते जाता है, आपके अंदर से अभिमान चला जाता है, तो आप महादेव के, परमात्मा के पास पुनः चले जाते हो, उनके करीब आ जाते हुए। इसलिए आप कभी भी अपने अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार, अभिमान मत आने देना। गुरुजी ने कथा में आगे बताई कि जिस समय शिव का भजन करते समय, शिव जी पर जल चढ़ाते समय, शिव महापुराण की कथा सुनते समय आपके रोम खड़े हो जाए, आपको आनंद की प्राप्ति हो, तो आप समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश होना प्रारंभ हो गया है।
आगे गुरुजी ने कहा कि अपने जीवन में आप एक चीज उतारने का प्रयास अवश्य करना। कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, कोई बड़ा, कोई हमें समझाता है तो वो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति के सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। अगर वो हमें ज्ञान दे रहे हैं तो उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप किसी संतों के पास में, साधुओं के पास में, जहाँ साधु संतों ने सालों तपस्या की हो, उस स्थान पर गंगा के घाट, नर्मदा के घाट में, यमुना के घाट, सरयू के घाट पर, गुरुओं के पास मंदिर में, शिव महापुराण की कथा में, प्रवचन में, कहीं तीर्थ के स्थान पर, किसी अच्छी जगह पर जाकर आप बैठ जाते हो तो आपके बैठने मात्र से जो आपको फल प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। साधु, सन्यासी, संत, तपस्वी तीर्थों के स्थान पर जाकर बैठने मात्र से परमात्मा महादेव भी आपको अपना समझने लगते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि इससे पहले की परवणी की कथा में हमने यह बात कही थी और इस कथा में भी हम यह बात कहना चाहेंगे कि वक्ता के समझाने से आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब आपको समझाता है तो अच्छे अच्छे को रोना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि इसलिए वक्ता और वक्त में एक अंतर होता है। जब वक्ता समझाता है तो वक्त बदल जाता है और वक्त समझाता है तो सबकी दशा बदल जाती है। गुरुजी ने कहा है कि जब वक्ता बता रहा है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें राम नाम, कृष्ण नाम लेना चाहिए, नाम जाप मंत्र जाप करना चाहिए, हमें भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री का खाना चाहिए, शिव जी के चरणामृत को पीना चाहिए। अगर आप वक्ता के बताए हुए इन बातों का स्मरण रखते हैं, अपने जीवन में इन सब को उतारते हैं तो यह निश्चित है कि आपका वक्त जरूर बदल जाएगा। आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की, आपको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर जब आपको वक्त समझाएगा तो आपको बहुत रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जो वक्ता आपसे कहे कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो, तो वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान शिव से मिला दे, भगवान से मिलने का मार्ग बता दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। अब वीडियो के अंत में हम आपको बसंत पंचमी को माता सरस्वती के प्रागट्य वाले दिन माता सरस्वती जैसे ज्ञान का भंडार प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने जो बच्चों को जो उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को है बसंत पंचमी, माता सरस्वती का दिन, जिस दिन माता सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए गुरुजी ने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं। पहले आपको बता दें कि आज के दिन जो बच्चा माता सरस्वती के सामने कलम से स्लेट पर लिखकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है, उस पर माता सरस्वती की कृपा हमेशा बने रहती है। उसे माँ सरस्वती अपने ज्ञान का भंडार प्रदान करती है। फिर वह बच्चा अपने जीवन के किसी भी परीक्षा में कभी भी असफल नहीं होता है। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के प्रागट्य वाले दिन अगर आपका भी बच्चा छोटा है, 2 साल 3 साल का है, स्कूल जाना शुरू नहीं किया हो, तो आप भी उस बच्चे को जहाँ पर माता सरस्वती के प्रागट्य का उत्सव मनाया जा रहा हो, जहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति की पूजा की जा रही हो, उनकी अर्चना की जा रही हो, वहाँ अपने बच्चे को ले जाकर माँ सरस्वती के सामने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कलम से स्लेट पर लिखाकर उसकी पढ़ाई की शुरुआत अवश्य कराए, ताकि उस बच्चे को माता सरस्वती अपना ज्ञान प्रदान करे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस बच्चे को मिल सके। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप माँ सरस्वती के प्रागट्य वाले दिन, सरस्वती पूजा वाले दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन अगर आप सुबह स्नान कर कर पीला वस्त्र पहनकर साफ मन से महादेव के मंदिर जाकर महादेव पर सरसों का फूल समर्पित करते हैं, तो महादेव ने जैसे माता पार्वती को ज्ञान दिए थे वैसे ही ज्ञान का भंडार महादेव आपको आज के दिन प्रदान करते हैं। इसलिए आप बसंत पंचमी वाले दिन अवश्य अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजकर सरसों का फूल शिव जी पर अवश्य समर्पित कराएं, ताकि उन्हें माँ सरस्वती जैसा ज्ञान प्राप्त हो सके और वे अपने जीवन के हर परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सके, कक्षा में उत्तीर्ण हो सके, प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र सरसों का फूल शिव जी पर बसंत पंचमी के दिन समर्पित करने से महादेव माता सरस्वती की तरह उस बालक को भी ज्ञानवान बना देते हैं, फिर उसे कोई भी किसी भी ज्ञान में पीछे नहीं कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि हर बच्चे को माता सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि माता सरस्वती सदैव उस पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे।
आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, गुरुजी द्वारा आज श्री राम शिव महापुराण कथा में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज श्री राम शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन की जानकारी उन्हें भी मिल सके और आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी उन्हें प्राप्त हो सके।